पर भाव लोग ये जानना चाहते हैं कि कभी सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने आएगा भी कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन उसमें देखिए कुछ बातें ऐसी होती है। 370 कब हटेगा, मोदी को तो मेजोरिटी मिल गई, ये लोग बोलते थे ना, बहुत बोलते। शिवसेना बोलती थी दोस्त होकर, याद है ना। हाँ निकाल लो, अध्यादेश निकालो और कर दो 370 खत्म। नहीं, उसके लिए 370 हटाने के लिए पहले महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाना पड़ा। 2.5 साल के लिए उनके साथ गवर्नमेंट बनाई। क्यों बनाई थी? क्योंकि तब तक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स थी सब की सब, वो तो मोदी सरकार को मिलने से रही। तो जब इनके मिनिस्टर बैठ गए जाके, तो उनके लिए सब डॉक्यूमेंट खुली हो गई। और जब वो काम पूरा हो गया तो गवर्नमेंट बंद कर दी, तोड़ दी गवर्नमेंट तोड़ दी। उसके बाद में एक्शन चालू हो गया। तो एविडेंस कहां है? अगर आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास एविडेंस है, वो मिलनी चाहिए, तब जाके कुछ होने वाला है। तो उसके लिए रुकना पड़ेगा ना। ये सब जो सुशांत सिंह राजपूत के चहेते हैं, मोदी के चहेते हैं, वो बोलते हैं कि तुम यार मर्डर करने वाले हो, तो मर्डर कैसे करने वाले हो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके क्यों इंफॉर्मेशन नहीं देते? जो चाल होती है वो चाल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके नहीं बताई जाती, वो चलती रहती है। जब परिणाम दिखाई देता है अगस्त यानी जुलाई 2020 तक, 19 तक, 31 जुलाई या 1 अगस्त 2019 तक किसको पता था कि हाँ अगले एक हफ्ते में 370 खत्म होने वाला है? किसी को पता था? मैं बोल दूं, मेरी एक साली है, उसके बेटे की शादी थी, तो उसका भाई यानी हमारा साला जो है, वो हम पूना में शादी में आए थे, इकट्ठा हुए थे। तो वो उस शादी में उसने मुझे पूछा कि 370 कब हटेगा। जी। और आपको मालूम है तारीख क्या थी? 29 जुलाई 2019, 2019, 29 जुलाई की तारीख थी। उन्होंने मुझे पूछा कि 370 कब हटेगा, क्या हम जिंदा है तब तक हटेगा? बेचारे 3 दिन पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा था और उसके 7 दिन बाद 370 हटा। जी जी। मैंने बोला देखो भाई, मेरा तो मोदी पर भरोसा है, सही समय आने पर ये हटेगा। 7वें दिन हटा, लेकिन उस वक्त मुझे भी मालूम नहीं था 7 दिन पहले, लेकिन हुआ तो झटक फटक से हो गया। तो उसका समय आना चाहिए। उतावले लोग हैं, वो तो बोलते कि ठीक है आप डिक्लेयर कर दो और भाड़ में गया सुशांत सिंह राजपूत का जस्टिस, वो नहीं मिले तो चले, लेकिन आप उस पर कुछ जल्द से कार्रवाई करो और उसका फियास्को कर दो। तो मोदी फियास्को करने वाले नहीं है, ना अमित शाह फियास्को करेंगे, वो अपनी ढंग से चलते जाते हैं। लेकिन भाव ये सवाल तो लोग उठाते ही हैं कि देखो, एंटीलिया प्रकरण हुआ, स्कॉर्पियो खड़ी की गई, मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई। ठीक है, उसमें 3 पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए, एक जो इन सर्विस था उसको बर्खास्त किया गया, शायद 2 को बर्खास्त किया गया, एक पुराने जो प्रदीप शर्मा थे वो भी अरेस्ट किए गए। लेकिन अभी तक भी उसका ये खुलासा नहीं हुआ है कि इन तीनों की ही साजिश थी एंटीलिया प्रकरण में, या इनके सिर पर भी कोई था, इनके बैक में भी कोई था। अगर इनको अरेस्ट किए हुए भी कई कई महीने हो गए हैं, तो अब तक तो चीजें, उनका खुलासा होना चाहिए था। इतनी देर क्यों लगाती हैं एजेंसियां? देर एजेंसियां नहीं लगाती, देर हमारे जुडिशियरी में। देखो 1996 में देवे गौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर थे, लल्लू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, और वही तो जनता दल के अध्यक्ष बने थे। उनको चारा घोटाले से इस्तीफा देना पड़ा था। तो सब तो सामने था, सब सामने था। फिर भी 2013 तक
उनको शिक्षा क्यों नहीं हुई थी, सजा क्यों नहीं हुई थी? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी जिम्मेदार थी। अगर बार बार जाकर कोर्ट में तारीख मांगी जाती है और तारीख दी जाती है तो एजेंसियां क्या करे? हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि कोर्ट, अभी देखिए समन भेजा गया, लेकिन उसको उठाकर अगर अभी भी उन्होंने दूसरा कुछ डाल दिया है, अनिल देशमुख को उठाया गया, उतावलेपन में हमने देखा नारायण राणे में कैसे फंस गई है। जब तक कोर्ट खुद उठकर न बोले कि भाई हम सत्यानाश कर रहे हैं, हमको कुछ जल्द जल्द रिजल्ट निकालने चाहिए, हम अभी देखिए, आप मुझे बोलिए, बाकी की बातें छोड़ दो। राम जन्मभूमि के मामले में जो 30-40 साल से जो सबूत थे उस पर ही 2019 में रिजल्ट वर्डिक्ट आ गया, तो 40 साल पहले क्यों नहीं आया? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एजेंसियां है? नहीं, कोर्ट सिस्टम जिम्मेदार है। तो बात यह है कि हम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो इसमें भी वही बात है ना, इसमें भी वही बात है। अगर हर बात कोर्ट में जाकर करनी नहीं है, अब देखिए, अगर अजहर मसूद को पकड़ा गया था उस वक्त अगर उसका रिजल्ट आ जाता, वो फांसी चढ़ जाता, तो हमारा हवाई जहाज कंदाहार में 2000 साल में जब उठाकर हमारा हवाई जहाज लेके गए और किसको बोले हाँ अजहर मसूद को छोड़ दो, शायद वो हवाई जहाज उसका हाईजैक भी नहीं होता। वो हाईजैक किस लिए हुआ? कोर्ट के डिले से हुआ। कोर्ट, अगर इतना सब दिखाई दे रहा है, अब देखिए 2008 में मुंबई पर हमला हुआ था, सबके सामने दुनिया ने देखा कि ये आदमी गोली चलाकर कीड़े मकोड़े जैसे लोग मार रहा है, उसका सबूत और क्या चाहिए था? फिर भी मामला कहां तक खींचा गया? 2013 में उसको फांसी दी गई। 5 साल की क्या जरूरत थी? इसका जवाब मुझे पहले आप दो। जिनका ये सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत का कुछ क्यों नहीं हो रहा है, उनसे मेरा पहला सवाल है कि अजमल कसाब, आपने तो देखा नहीं सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड है या नहीं है, इसका तो आपने अजमल कसाब को, लोगों को मारते आपके आंखों से देखा है, फिर भी 5 साल क्यों लगे? ये मुझे पहले बताओ, फिर मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आपके पास सबूत थे, लोगों के, दुनिया के पास सबूत है, फिर भी 5 साल लगते हैं, तो ये तो मामला हमारे आंखों के सामने नहीं हुआ है। ये एक एक चीज ढूंढकर सामने लानी है। तो जब तक ये सिस्टम समझ नहीं लेते हम, आप यही बात मुझे बोल रहे हैं कि अगर बैलगाड़ी है आपके पास तो आप घंटे में 100 मील क्यों नहीं पार करते? तो मेरे पास उसका जवाब नहीं, क्योंकि किसी भी मामले में हमको उसी बैलगाड़ी से ही चलना है। और मेरा मतलब बैलगाड़ी का मतलब हमारी जुडिशियल सिस्टम है, क्योंकि वो आज भी बैलगाड़ी की स्पीड से ही चलती है।